सुनिए आपने आज सुनिए। तो स्टोरी में मैंने क्या बताया कि एक बाज वो आसमान में ऊपर उड़ता था, ऐसे ऐसे करके ऊपर आसमान में ऐसे ऐसे करके बहुत ऊपर उड़ता था। हाँ, ऊपर खुली जगह होती है ना, बहुत खुली जगह होती है। ऊपर से क्या मिलता है हमें? रोशनी। सूरज होता है ना ऊपर, रोशनी ऊपर से आती है ना। और बारिश, अभी बारिश हो रही थी, बारिश कहां से आती है? ऊपर से आती है ना। और हवा कहां से आती है? ऊपर से आती है ना। तो वो ऊपर उड़ता था, ऊपर। उसके घोंसला था एक ऊंचे पेड़ पे। एक दिन बहुत हवा चली तो उसका जो बच्चा था ना वो नीचे गिर गया। क्या हुआ? नीचे गिर गया। नीचे, हाँ नीचे। तो एक आदमी था, वो कबूतर पालता था, पिजन्स। तो बोलते हैं ऐसे बोलते हैं ना कबूतर, कैसे बोलते हैं? छोटा कैसे बोलता है? हाँ। और वो जो था ना, वो उस आदमी ने वो बच्चा उठा लिया और जहां पे कबूतर रखता है ना वो, उसमें रख दिया। कबूतर, उसने एक पिंजरा था बड़ा सारा, उसमें 25 कबूतर थे। 10 5 25 10 5 25 उसमें उसने उसको रख दिया, बाज के बच्चे। तो जैसे कबूतर होता है दाना चुगते हैं, टिक 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 टिक, वैसे वो बाज का बच्चा भी टिक टिक करके सुनेगा। वो भूल गया कि वो बाज है, वो अपने आप को कबूतर समझने लगा। जैसे कबूतर होते हैं ना, वो डरे रहते हैं। अगर बिल्ली आती है तो कबूतर उसको चोंच नहीं मारते बचने के लिए, आंखें बंद कर लेते हैं, डर के आंखें बंद कर देते हैं और बिल्ली उनको खा जाती है। नहीं तो अगर कबूतर बिल्ली की आंख में चोंच मार दे तो उड़ जाएगा वो बिल्ली की दोनों आंखें चली जाएंगी, कबूतर उनमें चोंच मारेंगे तो बिल्ली उसको खा नहीं सकेगी, ऊपर उड़ जाएगा वो। पर कबूतर डरता है, वो बिल्ली को चोंच नहीं मारता, बिल्ली उसको खा जाती है। पर जो बाज होता है वो डरता नहीं है, और वो कबूतरों के जैसे डरने लगा, नीचे दाने खाने लगा। और उसी तरह नीचे उनकी बीठें होती है ना, गंदगी होती है ना जमीन में क्या होता है? जमीन से हमें क्या मिलता है? मिट्टी होती है। लोग उसके ऊपर थूक भी देते हैं, शुशु पॉटी भी कर देते हैं, ठीक है ना, और जूतों से चलते भी हैं, ठीक है ना। और जो जगह थोड़ी होती है, जैसे चूहे ने रहना होता है तो बेल के अंदर जाता है, आसमान में नहीं उड़ सकता ना, तो इसलिए वो जमीन पे रहने लगा। और वो थोड़ा थोड़ा उड़ता था, ज्यादा नहीं उड़ता था। उसको पता नहीं था कि वो बाज, उसको अपनी पावर्स के बारे में पता नहीं था। क्या? हाँ, उसको अपनी ताकत के बारे में पता नहीं था। क्या पता नहीं था उसको अपनी ताकत के बारे में, है ना। तो इसलिए वो कबूतर की तरह, क्योंकि उसको अपनी ताकत के बारे में पता नहीं था। अब एक दिन एक आदमी ने देखा कि ये जो है बाज है, ये तो बड़ा ताकतवर है, ये ऊंचा उड़ता है, ये इसको अपनी ताकत के बारे में पता ही नहीं है, ये कबूतरों के साथ ऐसे छोटा छोटा नीचे बैठा हुआ है। तो फिर उसने उसको उठाया, उसको ऐसे ऐसे उसको बताया कि तुम बाज हो, तुम में बहुत ताकत है, तुम ऊंचा उड़ सकते हो, आसमान में दूर दूर तक जा सकते हो, बहुत ऊंचा उड़ सकते हो, तुम्हारे पंख बहुत बड़े बड़े। कितने बड़े बड़े? इतने बड़े बड़े, इतने छोटे छोटे नहीं है, इतने छोटे छोटे नहीं है, इतने बड़े बड़े हैं। कैसे? पक्षी कैसे उड़ता है? ऐसे करके। आप एक्सरसाइज करोगे कभी? ऐसे ऐसे करके एक्सरसाइज करना बहुत बढ़िया। जैसे पक्षी उड़ते हैं ना, वैसे पंख चलाते हैं, तो ऐसे ऐसे करके एक्सरसाइज करना। हाँ, ठीक है। तो फिर उसने उसको कहा, मैं तुम्हें उड़ाना बताता हूँ, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। उसने उसको ऐसे करके उड़ाया, जब वो ऊपर उड़ा तो उसके पंख खुल गए बड़े सारे,
उसने ऐसे किया, वो बहुत ऊपर चला गया। उसने फिर ऐसे किया, वो और ऊपर चला गया। वो फिर ऐसे ऐसे करने लगा, बहुत ऊंचाई जाने लगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आदमी को अपनी ताकतों को पहचानना चाहिए। जैसे आप में ताकत है, आप मेरी बात समझ रहे हो ना? आप में समझने की ताकत है। आप सुन रहे हो, आप में सुनने की ताकत है। आप पापा को, मेरे को प्यार करते हो। पता क्या है, मैंने ना एक बहुत अमीर आदमी है दुनिया का, उसका नाम है बिल गेट्स। आपने सुना उसका नाम? ममन में अच्छा, आपने बिल गेट्स का नाम सुना है? नहीं सुना ना? वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। मैंने उसकी ना कहानी पढ़ी। उसने लिखा कि मैंने बचपन में ही अपनी ताकतों को समझ लिया कि मेरी ये ताकत है, और फिर मैंने उनको जिंदगी में यूज किया। आपको ये कहानी याद रहेगी? आप अपनी ताकतों को पहचानो और उनको यूज करोगे, अपने पंखों को ऐसे ऐसे चला के ऊपर जाओगे। प्रॉमिस। ये मेरी गोलियां रस्ते कहीं थोड़ा जो मम्मा क्या करा मम्मा ने ठीक अच्छा, इतना माता जी का ऑपरेशन किया